अनंत वक्ता रिव्यू में आज देखिए महात्मा गांधी के एकादश व्रत क्या हैं। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। साथियों, आज बात करते हैं महात्मा गांधी के एकादश व्रत की। राजघाट गांधी समाधि स्थल बड़े शब्दों में लिखा है, हे राम, यानी देश के हर सनातनी के लिए यह शब्द बहुत बड़ा है। इसी राम नाम पर करोड़ों लोगों का जीवन टिका है, राजनीति टिकी है और टिका है राजनीतिक पार्टियों का भविष्य। राम के नाम को आत्मसात करने वाले महात्मा गांधी इन दिनों दो धड़े में बटे हुए हैं। एक उग्र विचार रखने वाले लोग हैं जो उन्हें मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी बताते हैं, और दूसरे वो जो महात्मा गांधी को सबसे बड़ा हिंदूवादी राष्ट्रवादी मानते हैं। ऐसे वक्त में जरूरी है गांधी को समझना, गांधी के सिद्धांतों को समझना। उनके सिद्धांतों को जानने के लिए जरूरी है गांधी का एकादश व्रत समझना। क्या है महात्मा गांधी का एकादश व्रत, आइए जानते हैं। एकादश व्रत के पहले नंबर पे सत्य आता है। महात्मा गांधी का मानना था सत्य ही परमेश्वर है। सत्यवाणी और सत्कर्म से बहुत कुछ किया जा सकता है और यह उनके अंग हैं। जहां सत्य है वहीं शुद्धता है, जहां शुद्ध है वही आनंद है। दूसरे नंबर पे आता है अहिंसा। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा वह अधिकार है जिससे आप किसी वस्तु की सत्यता तक पहुंच सकते हैं। अगर अहिंसा जीवन में नहीं होगी तो जीवन पशु समान होगा। तीसरे नंबर पर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी का सीधा मतलब अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखना। एक तप के समान है यह, लेकिन नितांत आवश्यक है एक महामानव बनने के लिए। चौथे नंबर पर महात्मा गांधी ने अस्वाद को रखा है। महात्मा गांधी का मानना था कि शरीर पोषण के लिए भोजन किया जाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं। जब तक मनुष्य स्वाद के लिए भोजन करेगा तब तक बुराइयों से दूर नहीं हो सकता। पांचवें नंबर पर अस्तेय यानी चोरी ना करना। अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज को रखना भी चोरी की श्रेणी में आता है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। इससे बचना चाहिए। और किसी दूसरे की वस्तु को उसके बिना इजाजत लेना भी चोरी ही मानी जाती है। छठे नंबर पर अपरिग्रह। सच्चे सुधार का मतलब कतई यह नहीं कि ज्यादा ग्रहण किया जाए, बल्कि कम ग्रहण करके भी सच्चा सुख संतोष पाया जा सकता है, लेकिन वह इच्छा पूर्वक होना चाहिए। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था। एकादश व्रत के 7वें स्थान पर महात्मा गांधी ने अभय को रखा है, यानी भय मुक्त जीवन। न जाति बिरादरी का भय, न सरकार का भय, न चोरी का भय, न बेईमानी का, न मौत का, न किसी चीज का। यह महात्मा गांधी के सिद्धांतों में एक है। अस्पृश्यता 8वें नंबर पर रखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मानना था छुआछूत से दूर रहने की आवश्यकता समाज को है, और इसको अपने आश्रम साबरमती में उन्होंने कठोरता से लागू किया था। शारीरिक श्रम, जब तक आपका अपना अंग काम करे तब तक दूसरे पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या आप स्वयं करें। सर्वधर्म समभाव। महात्मा गांधी ने 10वें नंबर पर रखा है कि सारे धर्मों का सम्मान करें, तभी आपका सम्मान है, समाज का सम्मान है। पारस्परिक सहयोग से संबंध मधुर बनते हैं यदि आप एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। स्वदेशी, इसका मतलब अपने आसपास की व्यवस्थाओं का उपयोग करना, आसपास के लोगों के साथ व्यापारिक, व्यावसायिक, सामाजिक तथा एक दूसरे से लेन देन क्षेत्रीय स्तर पर हो, यही स्वदेशी है। इस पर महात्मा गांधी बहुत ज्यादा बल देते हैं। ये है महात्मा गांधी के एकादश व्रत। महात्मा गांधी के एकादश व्रत और उनकी समाज में उपयोगिता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, इस पर हमने जानने की कोशिश किया समाज सेवी मदन मोहन गुप्ता से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की और साबरमती आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नियम बनाए। उन नियमों का पालन करना उस आश्रम के निवासियों के लिए उन्होंने ज़रूरी समझा और उन्होंने ज़रूरी उनके लिए रखा, नियम बनाया, ताकि वो वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर स्वयं नियंत्रण हो सके। क्योंकि बिना नियंत्रण के किसी भी ताकत से आप काम नहीं ले सकते। जिस तरीके से गांधी जी ये कहते हैं, भाप को जब तक नियंत्रित न किया जाए तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकती, उसी तरीके से वास्ट रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और मैन पावर से
काम लेने के लिए उस पर कुछ ना कुछ स्वयं नियंत्रण के नियम होने चाहिए और आज़ादी बिना स्वयं नियंत्रण के आत्महत्या के समान है, गांधी जी ऐसा मानते थे। तो उन्होंने आदमी के ऊपर स्वयं नियंत्रण के लिए ये 11 नियम बनाए। साबरमती आश्रम में रहने वालों के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक था। सनातन धर्मी कुछ लोग गांधी जी के हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पर गांधी जी को हिंदुत्व से ही बाहर निकालने की प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी को वो मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्यायवाची मानकर हिंदुत्व की श्रेणी से ही बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैं आज यहाँ पर आपको यह बतलाना चाहूँगा कि गांधी सनातनी हिंदू थे और मानवतावादी थे, क्योंकि सनातन संस्कृति सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों के अंदर सभी विश्व की सभ्यताओं को समावेश करने में सक्षम है। आपने हमारे वीडियो को देखा, विश्वास है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक बातें पहुंचे इसलिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे कंटेंट के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।